सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः प्रणिपत्य वर्धमानम् प्रश्नोत्तरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम् नमो अर्यन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिरीयाणम् नमो जायाणम् नमो लोये सव्यसाहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देविक हजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि महामंडराजों की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। सोचना भिन्न विषय है और क्रियान्वित करना भिन्न विषय है। सोचना भिन्न विषय है और उसे क्रियान्वित करना भिन्न विषय है। जीवन का उत्थान केवल सोचने या बोलने से नहीं होगा, क्रियान्वित करने से ही होगा। रोटी रोटी बोलने से किसी का पेट नहीं भरता। सिद्धो हम शुद्धो हम बोलने से कोई शुद्ध नहीं होता। क्रियान्वित भी करना पड़ता है, और जब तक क्रियान्वित आप नहीं करोगे तब तक आपका कहना, सोचना, पढ़ना सब व्यर्थ है। आज इस महान ग्रंथ में बहुत सुंदर गाथा आ रही है। इस संसार में सार क्या है? आप लोग हमेशा यही कहते हो संसार तो निस्सार है, लेकिन निस्सार होने पर भी संसार में कुछ ना कुछ सार तो है राजेश भैया, नहीं तो तीर्थंकर इस संसार में जन्म नहीं लेते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सार तो है। व्यापार करते हो आप लोग, ऐसे ही दुकान खोलकर नहीं बैठते हो प्रदीप भैया। बोल लो भले ही, अब ठीक है व्यापार करना पड़ता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो सार तो मिलता ही है। और अगर सार ना मिले तो कोई व्यापार ना करे। आप सब यहां ऐसे ही थोड़ा ना बैठे हो, कुछ ना कुछ मिल रहा है। हम भी यहां ऐसे ही थोड़ा ना रुके हैं राजेश भैया, कुछ ना कुछ मिल रहा है। प्रत्येक जीव इस संसार में, जितने भी जीव हैं सब स्वार्थी हैं। जितने भी जीव यहां बैठे हैं अथवा यहां नहीं बैठे हैं,
संसार का प्रत्येक जीव स्वार्थी है। उसमें वीरू आप भी हो और उसमें हम भी हैं, और सहज सागर भी हैं, अपरमित सागर जी भी हैं, साक्षात गुरुदेव भी हैं। हम उनके पास क्यों गए? हमको दीक्षा लेना थी। उन्होंने हमको दीक्षा क्यों दी? उनको पता था साधना ये करेगा लेकिन 1/6 पुण्य अपने को भी मिलेगा, जिन शासन गतिमान होगा। व्यक्ति की हर क्रिया के पीछे उसका एक ना एक स्वार्थ अवश्य है, निश्चित है। आंसू आपने अभिषेक किया आज, हर्ष अभिषेक किया ना? क्यों किया? कहीं ना कोई स्वार्थ तो अवश्य है। अगर निर्वाण की भाव भी है, कर्म निर्जरा के भाव भी, तो भी स्वार्थी हो कि नहीं। लेकिन उस स्वार्थ में स्वयं का हित हो निहित, लेकिन पर का अहित ना हो निहित। आपके स्वार्थ में स्वयं का हित तो हो, पर का अहित ना हो, इसका ध्यान रखना, क्योंकि स्वार्थी तो हर कोई है। बिल्कुल भी इस बात को दृढ़ चित्त रखना बेटा। आपका बेटा भी पिताजी पिताजी करता है ना, उसके अंदर भी स्वार्थ है। पत्नी भी पति देव कर रही है, कहीं ना कहीं स्वार्थ है। तुम कमाना बंद कर दो, सिर्फ खाओ। उमेश भाई, फिर सब लोग यही बोलते हैं, कुछ तो करो, कुछ तो करो। क्यों निखिल, सही है कि नहीं भाई? हर कोई स्वार्थ पर है, हर कोई स्वार्थ पर है। उसी बात को यहां कह रहे हैं। किम संसारे सारम बहु सोपी विचिन्त्य मान मिदमेवा मनुजेषु दृष्ट तत्वम स्वपर हिताद्योदितम जन्मा। हे भगवान, संसार में सार क्या है? तो भगवान उत्तर दे रहे हैं। बहुसोपी विचिंत्यमान, बहुत सोचने पर भी, विचार करने पर यही प्रतीत होता है, यही ज्ञान होता है कि मनुष्य जन्म पाकर तत्वदर्शी होते हुए, ये विशेष बात है, मनुष्य जन्म प्राप्त करके तत्वदर्शी ने सम्यक दृष्टि होते हुए, तत्वों पर दृष्टि रखते हुए अपने और पर के कल्याण में तत्पर हो रहना। तत्वार्थ सूत्र पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा है? परस्पर उपग्रहो, अच्छे से बोलो। लेकिन प्रदीप भैया, सूत्र बदल गया है, अन्यथा मत लेना, नहीं तो बोलो कोई कुछ बोल गया हमारे लिए। क्या भैया, हमसे कोई कुछ बोलता ही नहीं, क्योंकि समझ नहीं देते हम किसी को। हम दृष्टांत बता रहे हैं आपको, अपने ऊपर घटित करना। परस्पर उपग्रहो, सूत्र बदल गया है, सूत्र बदल गया है आदर्श। परस्पर उपद्रवो जीवा नाम हो गया है। जहां परस्पर में अनुग्रह करते थे, एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता था, अब क्या हो गया है? परस्पर उपद्रवो जीवा नाम। जीव परस्पर में स्वार्थ पर होकर के एक दूसरे को पीड़ा देने में लगे। आप देख लो, विश्व की यही स्थिति बची है। नहीं बदलेगा। किस पे? अरे मुन्ना भैया, आप कह लो राजकुमार जी, लेकिन हमारी बात सुनो आप। परस्पर उपद्रव ही चल रहा है, एक दूसरे को जीव सुख की जगह दुख देने में ही लगा है। सत्य है, कटु है, लेकिन श्रीपाल भैया सत्य है। किसी भी कथन को सर्वथा नहीं लिया जाता राजकुमार भैया। आप पिता हो क्या? पिता ही हो हैं कि पिता ही हो कि पिता भी हो? अगर पिता ही हो तो फिर पुत्र कैसे? तो अपेक्षाकृत ही कथन होता है। किसी भी कथन को सर्वथा नहीं लिया जाता।
लेकिन वस्तु स्थिति को समझना चाहिए। जीव इतना स्वार्थ पर हो गया है कि उसको पर की कोई भी विकल्प नहीं है। उसको पर जीव को, पर द्रव्य को सुख मिले या दुख, इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं। हमारा काम बनना चाहिए, हमारा काम बनना चाहिए, बस हमें कोई से कोई मतलब नहीं। ये स्वार्थ आपको दुर्गति में ले जाएगा। वहीं आचार्य वट्टकेर स्वामी क्या कह रहे हैं? आद हिदम का दब्बा जदि सक्कई पर हिदम चका दब्बा। आद हिद पर हिदा दो वरम सुट्टु तेण आद हिदम का दब्बा। शिष्य ने प्रश्न करी, भगवान हम मोक्ष मार्ग में हैं, एक श्रावक एक देश मोक्ष मार्गी है, हम सकल रूप से मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? भगवान महावीर स्वामी ने उपदेश दिया, आद हिदम का दब्बा। अपनी आत्मा का हित करना चाहिए। यदि सक्कई, यदि शक्ति है, शक्य हो, पर हिदम चक्का दब्बा, उपदेश आदि दे करके, दान आदि करके पर का भी हित करना चाहिए। आद हित पर हिदा दो, और आत्महित परहित में से श्रेष्ठ तो आत्महित ही है, उसे ही करना चाहिए। परिस्थितियां लेकिन अब बदलती जा रही हैं। मानव मानव नहीं बचा। किसी और से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, आप अपने अपने हृदय पर हाथ रख के देखना। परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। अब उसको, पहले तो पर की चिंता होती नहीं थी कि दूसरे जिए चाहे मरे क्या करना। अब उसको अपना भी भान नहीं बचा कि मेरी क्रियाओं से मेरा क्या होगा। राजेश भैया, मेरी क्रियाओं से मेरा क्या होगा, अब उसको इसका भी भान नहीं बचा। जिसे आप जन्म देकर के पालते हो, ऐसे बच्चों को गर्भ में ही मार के खाया जा रहा है। नहीं पता? नहीं पता क्या? ताइवान करके एक जगह है, बेंगलोर में एक सज्जन हमको किताब दे गए थे अहिंसा के ऊपर, पीछे कुछ चित्र बने थे, सो हमने देखे नहीं, हमने कुछ होगा। सो अंजुल भैया हैं बेंगलोर वाले, सो बोले महाराज जी देखा पीछे क्या बना है? हमने कहा समझ में नहीं आ रहा है। सो उन्होंने मोबाइल से फोटो खींची और फिर उल्टा करके दिखाया, घुमा के। एक व्यक्ति 6 महीने के बच्चे को पका के खा रहा था, और क्या लिखा था? ये हमारे देश का 60% लोगों का प्रिय व्यंजन है, प्रिय व्यंजन है। अब व्यक्ति को अपना भी भान नहीं बचा। मैं क्या खा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, इतना विवेक नहीं बचा। अब बताओ, मानव से दानव बन गए कि नहीं? वापस वहीं पहुंच रहे हैं पहले। आने वाले काल की तैयारी चल रही है, अभ्यास कर रहे हैं। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अपना हित चाहना, अपना, दूसरे का हित प्रमोद भैया छोड़ दो भी, अपना ही हित चाहना मां बहुत कठिन है। कितने लोग हैं मां यहां पर जो आलू प्याज नहीं खाते? हम त्याग नहीं करा रहे किसी को, हम पूछ रहे हैं, लेकिन त्याग है, खाते नहीं है, बनाकर खिलाते हैं। ऐसे कितने लोग हैं? त्याग है आपका, लेकिन खाते नहीं हो, बना के खिलाते हो। कितने लोग हैं? मां बिल्कुल ध्यान से सुनना, पेट किसी का भर रहा है, गति किसी की बिगड़ रही है। कथा नहीं पढ़ी आपने बक नाम के राजा की? रसोइये ने मांस पका के खिलाया, लेकिन दोनों एक साथ एक ही नरक में गए। एक ने कृत करके, एक ने तीव्र भाव से
कारित करके, अनुमोदना करके। उसने खाकर कृत किया, इसने बनाकर के कृत और अनुमोदना करी। मां क्या होगा आपका? ये पर्याय क्या इसीलिए मिली है क्या? कभी अपने उपकार के बारे में भी तो विचार करो। गुरुओं के उपदेश क्यों चल रहे हैं आदर्श? आप अपने तक पहुंच जाओ। हमें आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। अभी यहां देखना है, हम आहार करके अपनी समाय करेंगे, अपना स्वाध्याय करेंगे, कुछ समय बाद यहां से कहीं और चले जाएंगे, कहीं और से ही तो यहां पर आए ना। लेकिन एक अंदर में परहित का, दया का भाव आता है कि भाई आप भी अपनी आत्मा का हित कर लो। वीरो, अजित कहाँ है? उसको चुनाव लड़ना है, उसको बोलना भाई चुनाव तो लड़ना, लेकिन चुनाव सही करना। किसका? पार्टी का नहीं। चुनाव सही करना किसका? अपने कार्य का चुनाव सही करना। नहीं तो एक वोट के लिए तुम एक बोतल बांटोगे, तुम्हारा वोट तुमको नरक की टिकट कटाएगा। बोलो राजेश भाई, सत्य कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए गवर्नमेंट के क्या क्या नहीं करना पड़ता, वो हम इस मंच से नहीं बोलना चाहते। आप सब ज्ञानी हो। बोलो बोलो डॉक्टर साहब, करना पड़ता कि नहीं? हमने ये तक देखा है कि एमआर गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब ये दवाई इस साल इतनी होना चाहिए, ये होंडा सिटी की चाबी आपकी है। अभी की नहीं बता रहे आपको हम, 10 साल तो यहां आ गए, 10 साल पुरानी बता रहे हैं, 20 साल पुरानी बता रहे हैं। डॉक्टर साहब ये होंडा सिटी की चाबी रखो। अभी उसने कोई ऑर्डर नहीं दिया वीरू, बोले रखो, लेकिन इस साल इतनी दवाई है, बिकना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। और कुछ कमी हो तो बताना, जो बोलोगे वो पहुंचा देंगे। बताओ किसके पीछे? किसके पीछे? जो बचना नहीं है उसके पीछे। जो बचेगा उसको तुम बचाना नहीं चाहते। किसके पीछे? दादा जो बचना नहीं है उसके पीछे। जो कमाया था आदर्श, कुछ तो आपने भी कमाया है भाई, कमाया कि नहीं? कुछ कहां है? बताओ कहां है? कुछ नहीं बच रहा। बचपन के कपड़े कहां हैं? एक दिन समय याद करो, आपका सबसे पसंदीदा कोई वस्त्र पहनने का हो, जीन्स या पैंट हो, याद करो उसको। भूलते नहीं, याद रहता है, ठीक। लेकिन आपकी हाइट बढ़ने के कारण या शरीर में स्थूलता आने के कारण वो वस्त्र छोटा हो गया हो। नया है, नया है, सुंदर है, योग्य है, लेकिन पहन नहीं पा रहे क्योंकि अब फिट नहीं है। तो क्या करोगे? क्या करते उसको? हैं? हैं? कुछ नहीं करते। तुम्हारी देवी उसके बदले 3 चम्मच खरीद लेती है। ऐसा ही हो जाता है आजकल। दान कहां कर रहा कोई? वो वस्तु तुम्हारे योग्य थी, तुम्हारी पसंदीदा थी, लेकिन अब अयोग्य बची। क्यों? अब फिट नहीं हो रही है, छोड़ दिया उसको। पसंदीदा थी, और यहां तक कि नया भी जीन्स होता तो उसकी जगह वही पहनते। बच्चों को देखो आप, बच्चों को होता है कुछ पसंदीदा कपड़े होते हैं, वो वही पहनते हैं और कोई पसंद नहीं आता। लेकिन जब छोटे पड़ जाते हैं तब वही छोड़ दिए जाते हैं। श्रीपाल भैया, संसार स्वार्थ पर है, पूरा संसार स्वार्थ पर है। लेकिन मनुष्य जन्म प्राप्त करके आपने 100 पर कल्याण की भावना नहीं भाई है, तो आपका मनुष्य जन्म प्राप्त करना व्यर्थ है। आर्यन भाई इधर तो आओ जरा। इसके पास परसों खबर आई, बोले महाराज से बोलो ऐसे ऐसे प्रवचन करें
क्यों आर्यन? कैसे कैसे? बोल भाई। चटपटे से। कैसे? चटपटे से। भैया उन चटपटे अटपटे प्रवचनों से कल्याण नहीं होगा। उनसे तो ये आप समझ लो कि एनेस्थीसिया जैसा है, विचित्र बातें हैं। कैसी? बस उस समय अच्छी लगी, बात खत्म। नहीं नहीं प्रदीप भैया, कभी घी बूरा खाना, एक अच्छी बात बता रहे हैं आपको, घी बूरा खाना और ऊपर से उसकी दूध पीना, ठीक? दिन भर देखना जो डकार आएगी ना, उसमें घी बूरा का ही स्वाद आएगा। ये हम नहीं कह रहे, ये दूसरे गुणस्थान की व्याख्या में आचार्य जिनसेन स्वामी लिखा है कि दूसरे गुणस्थान की व्यवस्था कैसी है, वहां जीव के कैसे परिणाम होते होंगे। 6 आवली तक ही उसका उत्कृष्ट समय है, सो कैसे परिणाम होते होंगे। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं घी बूरा खाओ और ऊपर से दूध पी जाओ। जो बीच बीच में स्वाद आता है ना, किसका? घी बूरा है नहीं तुम्हारे पास अभी, लेकिन उसका स्वाद आ रहा है। ऐसे ही सम्यक तो है नहीं, मिथ्यात्व है नहीं, लेकिन रह रह के जो सम्यक का स्वाद आ रहा है वो दूसरा गुणस्थान। भाई अपन से कुछ नहीं बनता, अपन तो आचार्यों का ही बता रहे हैं। प्रदीप भैया घी बूरा खाओ और जब स्वाद आए तब देखना, और वहीं उसकी जगह तुम दूध ब्रेड खा लो, शाम तक सब खत्म, स्वाद नहीं आएगा लौट के। उसका आएगा? स्वाद आना चाहिए। किसका? देशना का स्वाद बाद में तक आना चाहिए। मेरे प्रवचन सुन करके तुम्हारे अंदर परिवर्तन आए कि नहीं आ रहे हैं? सो विकल्प मत करो कि कितने लोग देख रहे हैं कितने नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं, अगर हमें समझ में आ गया तो जितने लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं उन सबको हम केवली बन के देखेंगे। सत्य तो यही है भाई। संख्या मत देखो, क्वांटिटी मत देखो, क्वालिटी देखो। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं? जबलपुर में शिविर लगा 2008 में, सो 288 लोग बैठे थे, 288। हमने कहा आचार्य जी थोड़ा सा नियम ढीले कर दो आप, 5-6 तो शिवरात्रि हो जाएंगे। सो आचार्य जी ने एक बात कही, बेटा अपने को क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। संख्या मत देखो, तुम देखो व्यवस्थित होना चाहिए। दुकान में कोई भी माल भर लेते हैं ना अपन, श्रीपाल भैया, दुकान में कोई भी माल भर लेते हैं ना? नहीं नहीं। इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला कोई है? इकोनॉमिस्ट बनो वीरू, इकोनॉमिस्ट बनो। काम की चीज हो तो महंगे दाम पर भी लेना, और काम की ना हो तो कम दाम पर भी मत लेना। प्रदीप भैया कोई माल पुराना पड़ा हो, डेड किसी के यहां नहीं बिक रहा हो, साड़ी का ले आते हो खरीद के? नहीं। बोले भैया क्वालिटी चाहिए, 20 हो लेकिन 20 एक नंबर हो। क्यों चाचा जी? कैसी? टकाटक। कैसी होना चाहिए आदर्श? टकाटक। ऐसी भगवान से कह रहे हैं मुनियों की संख्या तो बढ़े, लेकिन कैसी बढ़े? टकाटक होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। कम सही, कम सही। अभी तक आचार्य श्री चाहते ना, सो अभी 38 दीक्षाएं हुई हैं, लगभग 38-40 के आसपास, 100 भी कर सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, ये भगवान महावीर की मुद्रा है, टकाटक होना चाहिए। भगवान महावीर की देशना है आर्यन, चटर पटर नहीं, व्यवस्थित आगम के अनुरूप होना चाहिए, विचित्र नहीं हो, आत्मा का चित्र दिखाने वाली होना चाहिए। नहीं ऐसा प्रवचन सुन के नहीं लगता कि चलो अब घर छोड़ दो, बहुत हो गया बस। वो बात अलग है, यहां से सब निकल के वापस दिव्यांशु दुकान में लग जाते हैं। इस समय तो लगता है ना कि हम गलत हैं, हम नहीं आप। ये तो उमेश भाई ये हमारे ऊपर ही मर्द है। ये सुन के देश ना सुन के लगता कि नहीं कि हम गलत हैं, नहीं लगता। बस बेटा यही बोध है, तुम संख्या की टेंशन मत लेना।
संख्या से कल्याण नहीं होने वाला। संख्या से कल्याण नहीं होने वाला, संज्ञा से कल्याण होगा। समझ रहे श्रीपाल भैया? स्वार्थी तो बनना। कैसे? सुनो आप, कभी सुना किसी वृक्ष ने अपना फल खा लिया हो? सुना कभी? कभी सुना कि किसी बादल ने अपना पानी पी लिया हो? हैं? कभी सुना आपने किसी नदी ने अपना खुद ही पानी पी लिया हो? नहीं। ये सज्जनों की विभूतियां हैं, पर के लिए होती हैं, स्व के लिए कभी नहीं होती। सज्जनों की विभूतियां पर के लिए होती हैं, स्व के लिए नहीं होती। परोपकार में नीत रहो। अब कहो परस्परोपग्रहो जीवन। अपने अपने अंदर सोचो। आप देखो शशांक, आपकी समाज में कहाँ क्या चलता है हमें पता ही नहीं है। हम तो आगम से बोल रहे हैं, उसमें आप फिट हो जाओ सो हो जाओ। श्रीपाल भैया, हम बोल रहे हैं जो आलू खाएगा सो नरक जाएगा। समझना। अब हर्ष खड़ा होकर कह रहा है आप हमको नरक जाएंगे, हम कैसे बोल सकते हो आप? इसका मतलब हर्ष तुम आलू खाते हो। विषय समझना, मेरा मतलब क्या है। अगर आपको बुरा लग रहा है इसका मतलब आप गलत हो, प्रवचन सही है। लेकिन हम किसी की खबर लेते नहीं है ना। शशांक, हमने को तो समय है कि तुम खबर लाओ। हाँ, बस समय 24 घंटे ही कम पड़ते हमको तो। माँ कुछ और काम होता है कि अपने यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्वाध्याय। आर्यन बेटा, लेकिन इन सब के बाद भी जीव की परिणति तुम देखो कैसी जा रही है। अपने अपने हृदय से पूछो, पर का हित कभी कभी चित्त में आता कि नहीं? अभी आदर्श भी निखिल का सीए नहीं हुआ। सीए हो जाए, दोनों को ऑफिस आजू बाजू हो, फिर देखो बोर्ड लगेगा कम कम फीस में एडिटिंग की जाती है, ये यहां लिखा जाएगा जल्दी की जाती है। अभी प्रीति है परस्पर की, फिर परस्पर में उपद्रव होगा, क्योंकि पर के हित का भाव ही नहीं है। स्वयं का हित का भाव नहीं है तो पर का हित कहां देख रहा व्यक्ति? नहीं है। मां, आप लोग अपना हित चाहते हो सो आज से जमी कंद बना के नहीं खिलाना। लेगा कोई नियम? जिनका त्याग नहीं था वो त्याग कर दो आज। नहीं, त्याग नहीं था, बनाने का त्याग नहीं था, लेकिन आज से बनाने का त्याग कर दो। ये मत सोचना अब परिवार का क्या, घर का क्या होगा। बोलना भैया हमारे बस की नहीं है। अब माया के भाव करते करते स्त्री तक पर्याय तक आ चुके हैं। माँ अब तिरंचनी आदि पर्याय में नहीं जाना है, ऐसा विचार लाना। ले पाएगा कोई नियम? 1 2 3 ही मिले हैं। देख वीरू, डर लग रहा है किस बात का? घर का क्या होगा? घर का क्या होगा? अपनी किसी को कोई चिंता नहीं है। अरे आप चिंता मत करो, आप तो त्याग कर दो खाने का। आप खाते क्या? राजकुमार भी आप खाते क्या? नहीं खाते ना। अपनी चिंता करो, दूसरे की छोड़ दो। बहुत समय हो गया, अनंत काल बीत गए पर की चिंता करते करते। अब अपनी अपनी निहार अगर सुख पाना है। प्रमोद भैया पानी भर रहे थे, सो ऐसा लोटा लगाया इनने और पीछे से बता रहे, ए राजकुमार तुम्हारा लोटा खिसक रहा है, देखो देखो। भैया तुम्हारा और खिसक गया, सो उसका तो भर गया, तुम्हारा खाली रह गया। उतने में नल और पानी और चला गया। सो अब उन्हीं से मांगो, भैया दिए पानी। सो बोले भैया हमारे पास तो भर गया, तुम अपना देखो। अपनी अपनी सवारो भैया, अपना लोटा छानो। निखिल अपना लोटा छानो, पर के चक्कर में मत रह जाओ। 5 मिनट भक्ति कम हो गई तेरी आज उस चक्कर में। अपने अपनी सवार। क्या बोल रहे? व्यवहार निभाओ तो फिर घूमो ना संसार में। किसने मना किया आपको? निभाओ व्यवहार। अच्छा, ईमानदारी से आपका समय हो गया। ईमानदारी से अपनी चिंता आपने कब करी? ईमानदारी से बताओ कि किसी ने
अपने बारे में सोचा माँ आपने कि आज मैं क्या खाऊंगी? कभी सोचा? कभी सोचा कि चलो आज अपने लिए हम ये बना लेते हैं? कभी सोचा? साल भर में 2-4 बार ही सोचा होगा बस, वो भी मुश्किल है। और उसमें भी चौंका लगने के बाद, सुन हैप्पी, चौंका लगे उसके बाद माँ पता क्या खाती बेटा? सबके खाने के बाद जो बचेगा सुबह वही खाती है। सत्य है? बताओ आपने अपने लिए क्या किया? भोजन तक नहीं बनाया आपने अपने लिए, तो अपने लिए आपने किया क्या है? आज से बदलो। इसका ये मतलब नहीं कि बोले तुम अपना बना के खाओ, अपना बना के खाएंगे, ऐसा नहीं भाई। पंचम काल है, व्यक्ति विपरीत पहले समझता है। गुरु ने कहा शिष्य से, बेटा साधना करो, अपने में दृष्टि ले जाओ। उन्होंने कहा ठीक है गुरु जी। तो वहां चल रहे प्रवचन गुरु जी के, शिष्य जी तो मुद्रा लगाए निकल गए, आहार करके आ गए। बोले कहाँ गए थे? आहार करने गए थे। आपने कहा था अपनी अपनी देखो, समय आहार हो गए। अरे ऐसा नहीं कह रहे, नहीं तो निखिल तुम निकल जाओ। बोले आचार्य श्री प्रवचन चल रहे, हम तो निकल रहे, हम तो अपना आहार कर रहे हैं। आपने कहा अपनी अपनी संवार, अगर सुख पाना है। विषय को विषय में लगाना, प्लस का प्लस में लगाओ, माइनस का माइनस में लगाओ, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अपनी अपनी संवार, स्वार्थ परार्थ पर भी ध्यान दो, पर का भी उपकार करो, अपना भी उपकार करो। रितेश भाई, एक बाहर सैनिटाइज की बोतल रखी है, क्यों रखी है? बोलो ना आप। इनको कोई बीमारी ना हो, महाराज को भी ना हो, और अपन भी सुरक्षित रहें, क्योंकि ये निपटे तो अपन भी निपटेंगे। स्व पर का उपकार निहित होना चाहिए। सम्यक दृष्टि तत्वदर्शी जीव के प्रत्येक क्रिया स्व पर के उपकार के लिए ही होती है। किसके लिए? अच्छा ईमानदारी से, सब धोती पहन के इसका मतलब आहार दोगे? सो आहार क्यों दोगे? हैप्पी तेरे यहाँ आहार हुए थे भाई, सो तुमने हमें दिया था कि हमने तुम्हें दिया था? हैं? ईमानदारी से व्यवहार में क्या हुआ? हम पहुंचे, पहले आपने पड़गान किया किसका? हमारा। फिर अपने घर के जल से पात प्रक्षाल किए, सो जल और बर्बाद हो गया, नहीं हुआ? चलो अच्छा, जल का व्यय हो गया, जल खर्च नहीं हुआ? नहीं हुआ तो क्या अपने आप आया था क्या? फिर तुमने पूजा करी तो वो द्रव्य तुम्हारी और खर्च हुई, व्यय हुई, फिर आपने बढ़िया आहार कराए। ऐसा तो है नहीं कल्प वृक्ष लगे हो तुम्हारे जिले में कि तुमने मांग मांग कर ले आए हो। प्रदीप भैया, इन्होंने इतना आहार कराया, हर्ष सब कराया, दिया तुमने कि हमसे लिया तुमने? ईमानदारी से आपने हमें दिया ना, लेकिन देने का जो आनंद था वो लेने में नहीं था। जो आहार दान देने का आनंद है वो एक अलग ही दुनिया है। बोलो देवराज भैया, कल उनकी माँ को देखते आप, देवराज भैया की माँ को, सो वो जैसे कोई 3-4 दिन का भूखा हो और थाई लगी मिल जाए सो, तो ऐसा था कोई भी चीज हो ना लाओ दो, कोई भी चीज लाओ दो, सुनने की तुम दे लो, 3 दिन हो गए हैं आज तुम दे ही लो। सत्य है? देने का आनंद ज्यादा है, लेकिन तुम लोग बहुत स्वार्थी हो, तुमने दिया अपने लिए है, हमारे लिए नहीं दिया। कि महाराज अगर आयु बंद ना हुआ हो तो हमको ऐसी आयु का बंध हो कि वहां पर भी मिले, यहां तो मिले ही मिले, हमारे मोक्ष का कपाट खुल जाए आपकी भक्ति की कुंची का इन चाबी से। समझ गए? विषय तो बहुत है, कल देखते हैं। राजेश भैया कुछ समझ में आया? माँ क्या समझ में आया आपको? ये समझ लो, आज यही सोचना कि हमने अपने लिए आज तक भोजन तक नहीं पकाया। कल चिंतन किया था कि मैं, परसों हमने कहा था कुछ करने की, मैं किया चिंतन? नहीं किया। अच्छा आज आप फिर से सोचना क्या कि मैं अज्ञानी हूं,
कैसा अज्ञानी हूं, जानता हूं फिर भी मानता नहीं। मां जानते हो कि नहीं, आज आप फिर आलू उठाना, उसके विभाग करना, सोचना कहाँ महाराज को आहार देते हैं, मंदिर जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उसी हाथ से अनंत जीवों को हम पका रहे हैं। आप विचार करना। अब बोलना महाराज जी हम लोग क्या करें, सो भाई वो आपको ही विचार करना है कि क्या करना है। परिवर्तन आपको ही अपने अंदर लाना पड़ेगा। स्वाश्रित बनो। आप तो सरकार भी कह रही है क्या, आत्मनिर्भर बनो। ऐसे नहीं हो रहा कल्याण आपका, पर को देखते देखते नहीं होगा कल्याण आपका। क्यों सहज सागर जी, आप महाराज क्यों बने हो? इतने सारे बन चुके थे इसलिए ना। जो दूसरे को देख करके बना है ना वो दुखी है अतिशय। ये मत सोचना भाई इतने सारे लोग आहार देते हैं, भैया वृत्ति होती है, दिन भर लोग जय जयकारा करते हैं। बेटा भी यहीं तक की है, बिहार में चलो, समझे? 2 ही 4 देखेंगे बस, वो भी भाग्य हुआ तो। सत्य बता रहे हैं आपको हम। प्रदीप भैया लॉकडाउन माना कि हो भी जाता, बनारस में आप हमारे पास जब आए थे, हो भी जाता तो कितने दिन रुकते? 15 दिन 10 दिन, फिर क्या बोलते भैया पास बनवाओ तो घर चलो, बहुत दिन हो गए हैं। जबकि वहां कोई तकलीफ नहीं थी, गुरु भी मिल रहे थे, देव भी मिल रहे थे, शास्त्र भी मिल रहे थे, प्रवचन भी मिल रहे थे। फिर भी व्यक्ति का जो पर के प्रति आकर्षण है, घर आदि वस्तु के प्रति राग है, वो खींच के वापस वहीं ले आके छोड़ देता है। और जहां तुमको उसने छोड़ा तुम फिर गई भैंस। समझते इसका मतलब? आप लोग बोलते हो पता कुछ नहीं है। बताओ राजकुमार भैया, गई भैंस पानी में, इसका मतलब क्या होता है? एक बार भैंस गर्मी में अगर पानी में लोर गई तो बाहर कब आएगी? अब जब उसकी इच्छा होगी ना वो तब ही बाहर आएगी। अब तुम रस्सी डाल दो, चाहे फंदा डाल दो, चाहे जेसीबी मशीन मंगा लो, वो बाहर नहीं आएगी। सागर की भैंसें तो देखी होंगी, प्रसिद्ध हैं। बीच रोड में बैठ गई ना, हम आपसे कह रहे जेसीबी मशीन ले आओ, आप तो वो उठेगी नहीं। अब उसको जब उठना है वो तब ही उठेगी। पानी में भैंस गई ना, सो वो किसान के कहने पर नहीं लौटती, वो अपने भवितव्यता मन से लौटती है। ऐसे एक बार शुभ पर्याय चली गई ना तो गई भैंस फिर से संसार के पानी में। अब कब लौटेगी कोई भरोसा नहीं। 5 की 6। राजेश भैया सत्य है, हमको आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। इतना अनुराग है कि जब आपने यात्रा इतनी तय कर ली है तो थोड़ी सी और तय कर लो ना। बच्चे ने हाफ ईयरली पास कर ली, उसके बाद का भी पास कर लिया तो लगता बेटा 2 पेपर तो और रह गए, दे ले। भैया आपने 7 राज्यों की यात्रा पूरी कर ली है, सो मन में लग रहा है 2 पेपर और रह गए हैं, 2-3 भाव की बात है, जल्दी जल्दी दे ले, सो निपट जा। 7 राज्यों आ गए कि नहीं? नित्य निगोद से निकल करके कहां तक आ गए? 7 राज्यों आ चुके हो। बचा कितना है? 7 राज्यों बचा है। आदि यात्रा हो चुकी है, आदर्श आदि यात्रा हो चुकी भाई। कहीं सांप सीढ़ी जैसा ना हो जाए कि आदि यात्रा में फिर से डसे गए तो 1 नंबर में। भैया ये ना करना। अब संभल संभल के कदम बढ़ाना। यात्रा थोड़ी सी बची है। ऊपर की यात्रा सरल है, नीचे से ऊपर आना कठिन है। या ऊपर सीढ़ियां चढ़ो, हापी आती है, इतनी वृद्ध वृद्ध माताएं चढ़ जाती हैं, हापी आती कि नहीं? सो वो ये यात्रा कठिन है। और जैसे ऊपर छत पहुंचे तो हाँ अच्छी हवा चल रही भैया, बच गए। समझो आदि यात्रा हो गई है प्रमोद भैया। कितनी बची है? हैं? आदि बची है। कुछ बुद्धि चातुर्य से बचा लेना, कुछ वाक चातुर्य से बचा लेना, कुछ चारित्र और ज्ञान के चातुर्य से बचा लेना। कल भगवान नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। नेमिनाथ भगवान की नगरी है। जो भाग्यवान होंगे वो ही भाग लेंगे, जिनका भाग्य नहीं होगा वो भाग लेंगे।
राजेश भैया प्रेरणा देना कि भैया आ जाओ, आपके जल ढारने से आपकी ही निर्जरा होगी, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो अपना ढारूंगा ही, लेकिन मन में भाव है कि भाई जब गंगा बह ही रही है तो सबकी घघरिया क्यों नहीं भर जाए। जितने बच्चे हैं श्रीपाल भैया अपने घर में, वीरू, हैप्पी तुम्हारे जिले में, मामा, सब नेमिनाथ भगवान कल अभिषेक करते दिखना और ये भाव बनाना कि भगवान एक बार मेरा भी आपके जैसा अभिषेक हो जाए, एक बार मेरा भी आपके जैसा अभिषेक हो जाए। कितने लोग आएंगे कल? जिनके भाग्य में होगा सो आएंगे, जिनका भाग भागेगा सो वे भी भाग जाएंगे। विकल्प नहीं करना, इतना समझना बुद्धि चातुर्य, वाक चातुर और ज्ञान चारित्र के चातुर से आप अपनी पर्याय को सुरक्षित रख सकते हो। एक छोटी सी बात बताते हैं बुद्धि चातुर्य की। जीवन राजेश भैया इससे बचाया जा सकता है। एक बार एक राजा था, एक रानी थी, उनका एक अच्छा मंत्री था। मंत्री तो स्वार्थी होते ही हैं, राजा बोल दे भटा सो कहते भटा, और वो कह दे बैगन सो कहते बैगन। सो राजा रानी बैठे थे, अच्छी चर्चा चल रही थी। अब राजा कहता है तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी बुद्धि भी तेज है, लेकिन पैर मेरे सुंदर हैं। रानी कहती है आपने सब सही कहा, लेकिन पैर मेरे सुंदर हैं। सो अब थोड़ी देर बाद पहले संवाद था, अब विवाद हो गया। सो राजा रानी का विवाद हो गया कि रानी बोले मेरे पैर सुंदर हैं, राजा बोले मेरे पैर सुंदर हैं। बोले बुलाओ मंत्री को, निर्णय मंत्री जी करेंगे। सो मंत्री जी आए। अब वो सोचते हैं राजा का बोलता हूं सो बख्शीश जाती है, और रानी का बोलूंगा तो नौकरी जाती है। मंत्री भी होशियार था, मालूम क्या बोला? राजा की तरफ देखा, फिर रानी की तरफ देखा, फिर रानी के पैर को देख के कहता है, फिर राजा के पैर को देखता है। अब राजा को लगा हमारा बोलेगा, चेला तो अपना है ना, तो वो कहता है राजा के पैर देख करके इन पांवों से ये पांव सुंदर लगते हैं। राजा के पैर देख करके बोला इन पांवों से ये पांव सुंदर लगते हैं। रानी खुश, उसने अपना हार दे दिया, और राजा गुस्से में सीधा सभा में। मंत्री समझ गया, बोले कोई बात नहीं, बुद्धि चातुर वाक चातुर से ऐसा। क्या बोलता है मंत्री? राजा बोलता है बुलाओ मंत्री को। मंत्री बोला क्या हो गया, आज बड़े रुष्ट से लग रहे हो आप। बोले तूने जनानी के पीछे, स्त्री के पीछे मेरा तिरस्कार कर दिया। बोले कहाँ, आप भी जनानी के साथ रहोगे तो जनानी जैसी बुद्धि हो जाती। बोले क्या बोले? स्त्री के साथ रहोगे तो स्त्री जैसी बुद्धि हो जाती है। राजा बोला क्या बात है, रहस्य को उद्घाटित कीजिए। कह रहा आप सुनो, मैंने क्या कहा था, इन पांवों से इन पांव सुंदर लगती है, पांव सुंदर लगते हैं। अरे आपके पैर नहीं होते तो उसको रानी कौन मानता, उसको तो कोई मेहतरानी भी नहीं मानता, आपके पैरों से ही तो उसकी शोभा है। तो राजा ने उसको और बख्शीश दी, तिलक और किया। समझ गए? स्वार्थ की सिद्धि करना तो ऐसे कर लो भाई। किसी का अहित हुआ, काम बन गया कि नहीं, काम बना कि नहीं, ऐसे करना पड़ती सेटिंग्स है सागर जी। तुमको पढ़ाने आते ना पंडित जी, तुम समझते नहीं हो। पहले प्रशंसा के झाड़ पे चढ़ा के ऊपर बैठाओ, फिर वो तुमको ऊपर से फल तोड़ तोड़ के देंगे कि विद्या के, ज्ञान के। ऐसे नहीं मिल रहे मीठे मीठे फल। सही है कि नहीं? गुरु के पास बैठे हो, विनय और प्रशंसा दोनों होना चाहिए, फिर वो तुमको ऊपर से फल तोड़ देंगे। बेटा कौन सा चाहिए? वो पीला वाला अच्छा लग रहा, बड़ा लो, ये और लो। मेहनत कौन करेगा? वो फल मिलेंगे तुमको। ये है बुद्धि चातुर्य। समझ गए? अब कल इसकी विशेष चर्चा करेंगे। समझ में आया कुछ वीरू? बेटा स्वार्थ परार्थ में अपना हित चाहना, लेकिन उसमें पर का अहित ना हो। क्या हो? पर का अहित ना हो, अपने हित में कमी ना हो। ठीक है, पुनः इस पर चर्चा करेंगे। आप सभी परस्पर उपग्रहो जीवनाम पर जीवन जिए, परस्पर के उपद्रव को पृथक करके अपने स्वार्थ की सिद्धि करें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। हेलो हेलो। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि कल हम ठीक 6:30 पर नेमिनाथ जिनालय में भगवान नेमिनाथ के चरणों का प्रक्षालन
उनके चरणों का कलशों से अभिषेक पूज्य मुनिराज आदित्य सागर जी महाराज, सहज सागर जी महाराज, अपरमित सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में करेंगे। आज से ही आप अपने सफ़ेद वस्त्र या आपके पास जो पीली धोती है वो अगर आज से ही डाल देंगे तो आज से ही आपको पुण्याश्रव अभिषेक का चालू हो जाएगा। आइएगा, भगवान का मोक्ष कल्याणक, और उसके बाद हम विधान बहुत धूमधाम से संपन्न करेंगे। जिन वाणी माता दर्शन की बलहारियां, जिन प्रथम देवो अरिहंत मनाऊं गणधर